नॉक नॉक। नौजवानों, जनवरी के आखिरी हफ्ते में खूब ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज ने आपके दरवाजे पर दस्तक दी, बल्कि आपके लिए तो अपॉर्चुनिटीज का नया जहां आबाद हो गया। क्योंकि 27 से 30 जनवरी के दौरान प्राइम मिनिस्टर्स यूथ प्रोग्राम के तहत जिन्ना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में हुआ कॉमनवेल्थ एशिया यूथ अलायंस काया समिट। इस समिट में कॉमनवेल्थ एशिया रीजन, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स और मिडिल ईस्ट के यूथ मिनिस्टर्स, सीनियर ऑफिशियल्स और यूथ लीडर्स शरीक हुए। वजीर आजम पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने समिट की सदारत की, जबकि चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर्स यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान ने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को खुशामदीद कहा। 12 ममालिक के यूथ लीडर्स और पॉलिसी मेकर्स आपके रोशन और मुस्तहकम मुस्तकबिल के लिए मिल बैठे। काया स्ट्रेटेजी प्लान लॉन्च किया गया, ब्रिटिश काउंसिल लीडरशिप अवार्ड्स दिए गए, इंटरैक्टिव पैनल सेशंस हुए, यूथ मिनिस्टर्स ने सर जोड़ के आपके रोशन मुस्तकबिल के लिए रास्ते खोजे, कल्चरल और नेटवर्क के इवेंट्स हुए, सबने अपने अपने इनोवेटिव आइडियाज शेयर किए, मिल बैठने से करीब आए, एक दूसरे से सीखा और पॉजिटिव चेंज लाने के इकदामात किए। तालीम, स्किल डेवलपमेंट, रोजगार, एंगेजमेंट और एनवायरनमेंट जैसे चैलेंजेस से निमटने का विजन पेश किया। यूथ के रोशन मुस्तकबिल के लिए नई पॉलिसीज की बुनियाद डाली। गवर्नेंस में यूथ की पार्टिसिपेशन यकीनी बनाने के अज़म का इयादा किया। इलाकाई ताउन बढ़ाने, एक दूसरे की कैपेसिटी बिल्डिंग करने और नॉलेज शेयर करने की ठानी। आपकी एम्पावरमेंट यकीनी बनाने के अहम फैसले करके ही उठे। और सिर्फ इतना ही नहीं जनाब, बल्कि उसी रोज नेशनल यूथ काउंसिल के 113 नौजवानों पर मुश्तमिल नए बैच की हलफ बर्दारी भी हुई। यूं 27 से 30 जनवरी 2025 यूथ, खासकर पाकिस्तानी यूथ के रोशन मुस्तकबिल के लिए निहायत अहम दिन साबित हुए। और आप तो जानते ही हैं कि किसी भी मुल्क का असल सरमाया इसके नौजवान होते हैं, और हमारा प्यारा देश पाकिस्तान इस सरमाए से माला माल है। पाकिस्तान की 70% आबादी 30 बरस से कम उम्र लोगों पर मुश्तमिल है। इसीलिए यूथ पाकिस्तानी सोसाइटी का सबसे बड़ा बल्कि सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल सेगमेंट भी है। तभी तो यूथ यानी आपको एम्पावर करना ना सिर्फ पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट बल्कि तमाम सूबाई हुकूमतों का भी असल गोल है, क्योंकि यही तो पाकिस्तान की तामीर और तरक्की की बुनियाद है। तभी तो एनवाईसी के लिए बैच में शामिल 113 नौजवानों को मेरिट पर चुना गया। इन होनहार नौजवानों का इंतखाब पूरे मुल्क से किया गया। आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और कबायली इलाका जात समेत पाकिस्तान के 41 मुख्तलिफ शहरों के तुलबा को इसका हिस्सा बनाया गया। और इससे भी बड़ी बात यह है कि हर तबके की नुमाइंदगी है एनवाईसी के इस नए बैच में। इसमें 49 लड़के, 49 लड़कियां, 2 ट्रांसजेंडर और बैरून मुल्क बसे 13 पाकिस्तानी स्टूडेंट शामिल हैं। यह जाहिर करता है कि हुकूमत पाकिस्तान ने जिंदगी के तमाम शोबों से बेहतरीन टैलेंट पिक किया है। अब यकीनन ऐसी पॉलिसीज बनाई जाएंगी कि जिनसे पाकिस्तान के नौजवान भरपूर फायदा उठा सके। असल में एनवाईसी वजीर आजम पाकिस्तान की एक मशावरती बॉडी है, और इसका काम वजीर आजम की तवज्जो नौजवानों के मसाइल की तरफ दिलाना और इनके हल के लिए नई पॉलिसीज बनाने में अपना किरदार अदा करना है। नौजवान नस्ल की जरूरियात की तकमील यकीनी बनाना और इनके लिए कारोबार और रोजगार के नए मौके तलाश करना भी एनवाईसी के फराइज में शामिल है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि यह प्लेटफॉर्म साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की की नई राहें तलाश करने में भी हुकूमत की मदद करेगा। माना कि यूथ की फलाह बहबूद इंतखाबी सियासत का टॉप एजेंडा रही है, मगर यह भी हकीकत है कि पिछली हुकूमतों ने यूथ को नजरअंदाज किया है। लेकिन एनवाईसी इस बात को यकीनी बना रही है कि हुकूमत पाकिस्तान नौजवानों के लिए वो कर जाए कि जो आज तलक नहीं हो सका। खैर, काया समिट में स्पार्क के नाम से एक क्वार्टरली मैगजीन भी लॉन्च किया गया। स्पार्क यूथ की आवाज भी बनेगा और इनकी अचीवमेंट्स भी हाईलाइट करेगा। इसके पहले एडिशन के कवर पेज पे पाकिस्तानी यंग कोहपीमा नाइला कियानी को ट्रिब्यूट पेश किया गया। जी हां, वही नाइला कियानी कि जो माउंट एवरेस्ट और K2 समेत 8000 मीटर से बुलंद 11 चोटियां सर कर चुकी हैं। चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर्स यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान का कहना है कि स्पार्क पाकिस्तानी यूथ के टैलेंट और अचीवमेंट्स को दुनिया भर के सामने ला रहा है और मजीद लाएगा। यूं इन तमाम एहसन इक़दामात से एक नई रोशन सुबह का आगाज हो चुका, वो सुबह कि जिसके सूरज की रोशनी पाकिस्तानी नौजवानों के कारनामों की मरहून मिन्नत है। शुक्रिया।